चलिए अब बात करते हैं खिता लद्दाख की। और आपको बता दें कि सोनम वांगचुक, जिनके बारे में थ्री इडियट्स फिल्म में जिक्र किया गया था, जिन्हें आप थ्री इडियट्स के एक फेवरेट कैरेक्टर रणछोड़ दास चांचड़ के नाम से जानते हैं, उनको आज लद्दाख में फेलिसिटेट किया गया, वेलकम किया गया और लद्दाख के ढेर सारे लोगों ने आज उनका स्वागत किया। पिछले दिनों की अगर बात करें, आपको याद होगा कि सितंबर में उन्हें एनएसए के तहत अरेस्ट किया गया था और फिर उसके बाद वो जोधपुर जेल में काफी समय तक रहे। और इस दौरान उनकी पत्नी, जो कि लड़ाई लड़ रही थी, उनको किसी तरीके से इस मामले में निर्दोष साबित करने के लिए, और फिर उसके बाद उस लड़ाई का अंत हुआ। अब आज वो कारगिल माफ कीजिएगा, कारगिल नहीं, वो आज लेह पहुंचे हैं लद्दाख में और आज लोगों ने उनका जमकर स्वागत किया। पर इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि सोनम वांगचुक जल्द ही कारगिल में भी विजिट करने वाले हैं। और ये खबरें ये भी बता रही हैं कि 24 तारीख को वो कारगिल में पहुंचेंगे और हो सकता है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुछ मेंबर्स से वो जरूर मिले। चलिए पूरी खबर क्या है, इसके लिए बाकी जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे कारगिल के और खासकर के लद्दाख के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। सागर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी साक्षी। सागर, कहा जा रहा है कि खास तौर पर कारगिल में विजिट करने के लिए एक बार आ रहे हैं सोनम वांगचुक, और सोनम वांगचुक की कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुछ मेंबरान के साथ भी मीटिंग होने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर ये सिर्फ उड़ती हुई अफवाहें हैं? अभी तक इस खबर के बारे में आपको क्या पता चला है, जरा बताएं। जी साक्षी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से खित्ते लद्दाख के अवाम जो है काफी इंतजार में थे इस दिन को लेके। जिस तरह से आज लेह एयरपोर्ट में वेलकम देखने को मिला, खासकर वहां पे हजारों की तादाद में लोगों ने उनकी वेलकम के लिए वहां पे शिरकत की। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने कहा कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से, तो खासकर हमने सोर्स के हिसाब से हमें ये पता चला है कि 24 तारीख को वो खित्ते लद्दाख के कारगिल में भी विजिट करेंगे। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से उनको भी कारगिल में वेलकम किया जाएगा। ये जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुछ मेंबर की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। अभी तक जहां बात करें कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुछ मेंबर्स के द्वारा, तो क्या आपकी किसी से कोई बातचीत हुई है और उन्होंने इस बारे में क्या जानकारी आपसे साझा की है? जी साक्षी, मैंने पहले ही बता दिया कि हमने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुछ मेंबर से बात किया, खासकर सोनम वांगचुक के इस वेलकम को लेके। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आने वाले जो 24 तारीख है उस टाइम पे जो है लद्दाख के कारगिल में सोनम वांगचुक का पूरी तरह जो है इस्तकबाल किया जाएगा, उनका वेलकम किया जाएगा कारगिल के अंदर, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से। चलिए, जो लेह के लोग हैं उन्होंने तो सोनम वांगचुक से आज मिल लिया और आज देखा भी गया कि काफी सारे लोग उनका वेलकम करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें देखने के लिए पहुंचे थे। तो कारगिल के लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं सोनम वांगचुक को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए? देखो साक्षी, जिस तरह से हमने पहले भी कह दिया कि लद्दाख के लिए पूरे अवाम जो है सोनम वांगचुक से मिलने की बात करें तो काफी जो है इंतजार में थे। तो आज पूरे लद्दाख के लेह यानी इंडस स्टेडियम में देखने को मिला, हजारों की तादाद में लोगों ने उस में जो है शिरकत की। और साथ ही साथ जो है कारगिल की जहां तक बात करें तो कारगिल में भी लोग उनको काफी चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में जो है कारगिल में भी इस तरह की जो गैदरिंग है वो देखने को मिलेगा जल्दी ही। आज हमने ये भी देखा कि सोनम वांगचुक लोगों से एड्रेस में काफी सारी बातें शेयर कर रहे थे। पिछला काफी समय उन्होंने लगभग 6 महीने जोधपुर के सेंट्रल जेल में निकाले हैं। क्या उन्होंने उससे जुड़ा कोई अपना एक्सपीरियंस साझा किया? जी साक्षी, जिस तरह से एक्सपीरियंस की बात करें तो जैसे ही उन्होंने एनडीएस में पूरी तरह जो है स्पीच किया, उस स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि खासकर जो है 6 महीना बराबर जो है वो जोधपुर जेल में रहा, पूरी तरह जो है उसने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। और साथ ही साथ जो है इसमें एक बात जो है ये भी देखने को मिला कि वो जब वहाँ पे स्पीच कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो है वहाँ पे पूरी तरह बंद था, मैं लद्दाख के आवाम के लिए उस वक्त कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पूरे
पूरे लद्दाख के आवाम उन दिनों भी सड़कों पे थे अपने इश्यूज को लेके, अपने डिमांडों को लेके, और खासकर सोनम वांगचुक की रिहाई को लेके भी खित्ते लद्दाख के आवाम जो है सड़कों पे था। तो वहां पे जो है उन्होंने ये कहा कि उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैं अपने आप को जो है एक बदनसीब समझता था क्योंकि मैं जो है जेल के अंदर बंद था। पूरे लद्दाख के आवाम जो है उस वक्त सड़कों पे थे। एक चीज और भी है कि जिस तरीके से अभी आप डिमांड्स की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो ले अपेक्स बॉडी है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से एक मीटिंग लगातार हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, तो कहा जा रहा है कि आज एलएबी ने ये कहा है कि वो कोशिश करेंगे कि जो उनकी नेक्स्ट मीटिंग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ हो उसमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सोनम वांगचुक भी जाएंगे। तो क्या इस बात में अभी पुष्टि हो चुकी है, क्या ये बात सच है? जी साक्षी, जरूर। जिस तरह से आज पूरे जो है गैदरिंग में जो एपेक्स के को चेयरमैन है उन्होंने भी साफ तौर पर यह कह दिया कि आने वाले नेक्स्ट मीटिंग में जो है सोनम वांगचुक को भी इंक्लूड किया जाएगा, वो भी जो है उस मीटिंग में हिस्सा बनेंगे। ये जो है आज को चेयरमैन के जो एपेक्स बॉडी के को चेयरमैन है उनकी तरफ से उन्होंने कहा, और साथ ही साथ जो है उन्होंने मीडिया से खिताब होते हुए भी कहा कि आने वाले नेक्स्ट मीटिंग में जो है जरूर सोनम वांगचुक को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लद्दाख की और भी काफी सारी डिमांड्स रही हैं। अगर पिछले दिनों की हम बात करें, खासकर पिछले साल की बात करें, तो जब लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे उस दौरान सबसे ज्यादा जिन डिमांड्स का जिक्र था और पूरे इंडिया को जो पता है वो ये है कि 6 शेड्यूल में इंक्लूजन और उसके अलावा स्टेटहुड की मांग लद्दाख के द्वारा रखी जा रही है। तो क्या सोनम वांगचुक ने ऐसा कुछ कहा है कि वो इन डिमांड्स को लेकर अभी भी अपनी लड़ाई जारी रखेंगे या फिर अभी फिलहाल के लिए वो एक पॉज या ब्रेक लेना चाहते? जी साक्षी, जिस तरह से आज उसने स्पीच में भी बार बार ये जिक्र किया कि हमने जो आज तक किया करगिल खासकर लद्दाख के हित में किया था, खासकर स्टेटहुड को लेके, 6 शेड्यूल को लेके, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अब इसके बाद भी हम जो है इस पे जरूर फोकस करेंगे कि जो हमारे डिमांड्स थे उस पे जो है हम काम करेंगे आगे भी। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इससे पहले भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी की तरफ से जो मीटिंग हुए थे उसमें जो है खासकर एमएचए की तरफ से भी बातचीत हुआ है, लेकिन जो है उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को भी इसमें सोचना चाहिए और साथ ही साथ जो है इन डिमांड को लेके करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी और साथ ही साथ पूरे लद्दाख के आवाम जो है हमेशा जो है इनके ऊपर जो है काम करेंगे। ये जो है आज सोनम वांगचुक की तरफ से देखने को मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सागर। इस खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा और 24 तारीख को अगर या तो फिर अगर फिलहाल ये मीटिंग की अगर जो बात चल रही है, अगर ये मीटिंग पे कोई कंफर्मेशन आ जाती है तो जरूर इसके बारे में सागर हमारे साथ जरूर साझा करेंगे। शुक्रिया सागर। और चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ सोनम वांगचुक की इस विजिट की, जो कि काफी खास थी खिता लद्दाख के लिए। अब देखना ये रहेगा कि ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं, खासकर ये कि 24 तारीख को वो कारगिल में विजिट करने वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई आने वाले समय में और कितनी ज्यादा कंफर्मेशन इस पे देखने को मिलती है तो आने वाला वक्त बताएगा। पर तब तक के लिए 24 तारीख का इंतजार कारगिल के लोग जरूर कर रहे हैं। तब तक के लिए इतना ही। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।